अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर्व के फॉर्म में दिया है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर कर्व के फॉर्म में देता है तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन कर्व अपवर्ड होगा, दूसरी कंडीशन कर्व डाउनवर्ड होगा, कनकेव डाउनवर्ड ऐसे होगा। तो जो पहली कंडीशन है जिसमें कनकेव कर्व अपवर्ड है, इसको पहले देखते हैं। तो अगर हमें पूछे कि इस पॉइंट पे मतलब t1 टाइम पे ये इसका इन स्लोप क्या है, इस पॉइंट का जो p पॉइंट है, p1 पॉइंट है, इसका स्लोप क्या है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो कर्व है उसमें पॉइंट p1 देके इसका स्लोप पूछे तो हम इसमें ऐसे स्लोप निकालेंगे जो होगा θ1। अब यहीं पे अगर पूछ ले t2 टाइम पे, थोड़े टाइम बाद t2 टाइम पे स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप निकालेंगे कुछ इस तरह से θ2। देखिए θ1 θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब टाइम के साथ स्लोप बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ स्लोप बढ़ता जा रहा है। और सारे जितने भी स्लोप हम निकालेंगे तो आल थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से सारे थीटा कम होंगे। इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, t1 से t2 हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ रही है, स्लोप भी बढ़ रही है। और जब थीटा यानी स्लोप जब बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब अब वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव। अब इस वाले स्लोप को देखते हैं जो कनकेव डाउनवर्ड है। इस स्लोप में अगर देखें टाइम t1 पे p1 पॉइंट लेते हैं और टाइम t2 पे p2 पॉइंट लेते हैं, इन दोनों पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप कुछ ऐसे निकालेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन साइड का एंगल लेते हैं तो ये हो जाएगा θ1। और इसका p2 का स्लोप कुछ ऐसा निकालेंगे, इसका एंगल हो जाएगा θ2। यहाँ पे देखिए θ2 इज लेस देन θ1, मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो स्लोप कम हो रहा है। और सारे थीटा जो आल एंगल जो है, सारे थीटा जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से लेस होंगे। चाहे आप जिस पॉइंट पे थीटा निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए, सारे 90 डिग्री से कम होंगे। और जब 90 डिग्री से कम होंगे इसका मतलब वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। जब स्लोप यानी थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सीलरेशन जो होगा,
अब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिलरेशन जो है तो इसके अपोजिट साइड में होगा। जब एसिलरेशन अपोजिट साइड में होगा तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी एसिलरेशन विल बी निगेटिव। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, जैसे दो कंडीशन ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के दो कंडीशन ले लेते हैं। अगर कनकेव स्लोप अपवर्ड है, कनकेव स्लोप अपवर्ड है तो एसिलरेशन विल बी पॉजिटिव, एसिलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर कनकेव स्लोप जो स्लोप है या कर्व है जो कनकेव डाउनवर्ड है तो एसिलरेशन विल बी निगेटिव, एसिलरेशन विल बी निगेटिव। अब इसे क्वेश्चन करते हैं आगे। एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है। बोला है फाइंड आउट मोस्ट सिमिलर ग्राफ, मोस्ट सिमिलर ग्राफ। जो ग्राफ होंगे, ऑप्शन वाले जो ग्राफ होंगे वो सारे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के होंगे। तो ए ले लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ए ले लेते हैं ये, बी ले लेते हैं ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, सी ले लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये, और डी ले लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या, ये चौथा ले लेते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये कर्व के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर्व के फॉर्म में। तो ये कर्व कनकेव जो है, कनकेव अपवर्ड है, कनकेव क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड है, इसलिए एसिलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ से अगर एसिलरेशन पॉजिटिव है तो हम अब देख लेते हैं वेलोसिटी का साइन क्या होगा। अगर हम किसी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हमने पी लिया और यहाँ पे हमने स्लोप देखा, स्लोप देखने के लिए हमें कुछ इस तरह से लाइन ड्रा करनी होगी जैसे टच करते हुए जाए, और ये थीटा देखेंगे, ये थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो सारे थीटा कहीं भी पॉइंट आप लोगे 90 डिग्री से कम रहे। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखते हैं तो 90 डिग्री से कम रहेगा, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब दोनों डायरेक्शन सेम है, एसिलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो स्पीड, स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीजिंग में रहेगी, स्पीड इंक्रीजिंग में रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट फॉर्म में, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन एसिलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद टाइम, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जैसे टाइम t1 पे यहाँ पे थी तो टाइम t2 पे यहाँ पे आ जाएगी, इंक्रीज कर रही है, तो एसिलरेशन कांस्टेंट है। ये होगा, ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वेलोसिटी इसमें निगेटिव है, जबकि हमने फाइंड आउट किया वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें वेलोसिटी निगेटिव है इसलिए नहीं होगा, और इसमें वेलोसिटी निगेटिव है इसलिए इसमें नहीं होगा, केवल ए ऑप्शन होगा
सही, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है क्योंकि एसिलरेशन भी पॉजिटिव है, एसिलरेशन भी पॉजिटिव है क्योंकि ये कनकेव अपवर्ड है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अगर एक फिर से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का स्लोप, कुछ इस तरह का कर्व दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और मोस्ट सिमिलर ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है, मोस्ट सिमिलर ग्राफ। और जो ग्राफ दिए होंगे वो सारे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिए होंगे। तो पहला है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बी जो है ये है कुछ इस तरह से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सी कुछ इस तरह से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और डी देखेंगे तो डी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और वो कुछ ऐसे। अब यहाँ पे हमें कर्व दिया है, कंप्लीट कर्व है हाफ सर्कल फॉर्म में, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ, पहले ये वाला पार्ट लेते हैं और इसमें पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी। फर्स्ट हाफ लेते हैं, फर्स्ट हाफ में ए बी, जो ए बी कर्व है इस पे देखते हैं। फर्स्ट हाफ में अगर हम किसी भी पॉइंट पे जो बी से सी रहेगा वो पैरेलल रहेगा, यहाँ पे डी ले लेते हैं, 4 पॉइंट ले लेते हैं। तो पहला ए बी लेंगे फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में जो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप देखना है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखना है, तो हमें ऐसे कुछ स्लोप देखने के लिए लाइन ड्रा करनी होगी जो कि थीटा, यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये पूरा का पूरा जो कनकेव है, कनकेव डाउनवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड, इसलिए एसिलरेशन जो रहेगा, एसिलरेशन निगेटिव रहेगा। अब वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, एसिलरेशन निगेटिव है, तो स्पीड, स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात करेंगे, स्पीड यहाँ पे डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। उसके बाद सेकंड हाफ की बात करते हैं। सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे जो हमें सी डी है, सी डी में देखते हैं, सेकंड हाफ सी डी है, सी डी पॉइंट लेते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप देखते हैं, किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे हमें स्लोप देखना है, तो हम कुछ इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे, और ये थीटा जो है 90 डिग्री से ग्रेटर है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी निगेटिव, वेलोसिटी होगी निगेटिव, और एसिलरेशन भी क्या है, निगेटिव है। एसिलरेशन तो पहले ही हमने फाइंड आउट करा, पूरे कर्व के लिए एसिलरेशन निगेटिव होगा। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी, स्पीड जो होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एसिलरेशन दोनों का साइन सेम है, इसलिए स्पीड यहाँ पे इंक्रीज करेगी, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो हमें देखना सबसे पहले ए से जब हम बी जाते हैं, ए से बी जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। उसके बाद बी से सी जब जाते हैं
तो वेलोसिटी 0 रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसके बाद जब सी से डी जाते हैं तो वेलोसिटी निगेटिव रहती है, लेकिन स्पीड इंक्रीज करती है, कहाँ, सी से डी में। अब अगर हम ए देखें, ऑप्शन ए, तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इसलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, सेकंड हाफ में वेलोसिटी निगेटिव है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखेंगे, दोनों पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव है, डी ऑप्शन भी पॉजिटिव निगेटिव है, इन दोनों में कंसीडर करते हैं। तो जो फर्स्ट हाफ है इसमें पॉजिटिव है वेलोसिटी, हाँ ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन, और सेकंड हाफ में निगेटिव वेलोसिटी, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके बाद हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड फर्स्ट हाफ में डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे 0 हो जाती है, कहाँ पे 0 होगी, बी से सी में 0 रहेगी, बी से सी ये हो गया 0, ये हो गया ए से बी, और फिर ये सी से डी। यहाँ पर भी निगेटिव वेलोसिटी है, लेकिन स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्पीड की बात करें तो स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन डी इज़ नॉट राइट, बिकॉज पहले ही वेलोसिटी निगेटिव है, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ राइट। थैंक यू।